नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज का जो विषय है वह बहुत ही गंभीर है और एक ऐसा अनुभव है कि जिसे सुनकर आप सभी को कुछ न कुछ सीख अवश्य ही मिलेगी। और मित्रता में जब भी विश्वासघात होता है तो उससे कैसे आप सभी बच सकते हैं, यह भी सीख आप सभी को आज के इस अनुभव में सीखने को मिलेगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। मित्रों, एक राजेश नाम के व्यक्ति थे जो कि उत्तराखंड के रहने वाले थे और इनकी एक तांत्रिक व्यक्ति से दोस्ती हुई। और ये दोस्ती लगभग 15 साल पहले हुई। जब इनकी दोस्ती हुई तो कुछ दिनों के बाद, पहले तो इनकी दोस्ती के विषय में मैं आप सभी को बता दूं, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रति इतना गहरा भाव रखते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। इतनी गहरी दोस्ती होने के बावजूद जो राजेश के दोस्त थे, यानी कि जो तांत्रिक थे, इनके विषय में भी मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो तांत्रिक थे ये खानदानी तांत्रिक थे। यानी कि इनके जो दोस्त थे उनके दादा परदादा सभी तांत्रिक थे। और य- यह जो इनके मित्र थे इन्होंने अपने खानदानी विरासत में तंत्र सीखा था। और जब भी इस प्रकार से कोई तंत्र सीखता है तो उसे तंत्र के गहरे से गहरे रहस्य के विषय में जानकारी होती है। तो मित्रों, होता ये है कि जब राजेश एक दिन अपने उस तांत्रिक मित्र को अपने घर पर लाते हैं तो वहाँ पर उनके मित्र पहली बार इनकी बहन से मिलते हैं। और यहाँ पर जो इनके तांत्रिक मित्र थे उनके अंदर एक वासना उत्पन्न होती है इनके बहन के प्रति। वे चाहते थे कि इनकी बहन उनके साथ किसी प्रकार का रिश्ता रखे और इनकी वासना को संतुष्ट करे। और इस भाव के साथ इनके मित्र ने इनकी बहन को देखा और कहीं न कहीं इनकी बहन को भी शंका हुई कि इनकी नज़र कहीं न कहीं खराब है। इसके बाद कुछ देर तक ये दोनों राजेश के घर पे रहे और फिर वहाँ से ये दोनों निकले। लेकिन निकलने के बाद इनकी बहन ने तुरंत ही इनके भाई से कहा, यानी कि राजेश से कहा कि भैया, आप अपने इस मित्र को दोबारा घर पर मत लाइएगा। तो यहाँ पर राजेश को थोड़ी शंका होती है, लेकिन अपने मित्र पर पूर्ण विश्वास होने के कारण वे इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और इसके बाद होता ये है कि इनके मित्र अपने घर पर जाते हैं और रात्रि काल में ही जो इनके मित्र हैं वह एक इस्लामिक तंत्र का प्रयोग करते हैं राजेश की बहन के ऊपर। और यहाँ पर जब तंत्र हुआ तो धीरे धीरे इनकी बहन के मन में उस तांत्रिक के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होने लगा। एक प्रकार से यहाँ पर वशीकरण प्रयोग किया गया। इस वशीकरण प्रयोग का प्रभाव कुछ ऐसा था कि लगभग 4 से 5 दिन के बाद जो इनकी बहन थी वह पूर्णतः पागल हो चुकी थी इस तांत्रिक के प्रेम में। वे अपने भाई से कहती थी कि मुझे आपके मित्र के साथ शादी करनी है। और इसके बाद होता ये है कि कुछ समय तक तो राजेश अपनी बहन को समझा कर रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो इनके मित्र थे उनके और राजेश की बहन के भीतर प्रेम होता है। और जो इनकी बहन है वह लंबे समय तक उस तांत्रिक के साथ शारीरिक क्रिया में थी। लगभग 3 से 4 साल तक रिश्ता रखा उन्होंने और 3 से 4 साल के बाद जो तांत्रिक है उसने इनकी बहन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो इनकी बहन थी वह अचानक से ही एक दिन उनका जो तंत्र उनके ऊपर किया गया था जो कि इस्लामिक था, उस तंत्र का प्रभाव अचानक से ही खत्म हुआ और इनकी बहन को यह अनुभव हुआ कि कहीं न कहीं मेरे साथ छल हुआ है। इनकी बहन चीख-चीख कर अपने भाई से सारी बात बताने लगी कि मैं अपने मन से उनसे नहीं मिलती थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं उसके प्रति प्रेम में पागल थी। अब यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, जो राजेश थे उन्हें भी कहीं न कहीं शंका हुआ कि जो मेरे मित्र हैं वह कुछ तांत्रिक क्रियाएँ जानते हैं। और इस बात की पुष्टि करने के लिए जो राजेश थे वह एक दूसरे तांत्रिक के पास गए, एक भगत के पास गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी पूछा उनसे प्राप्त की। पूछा में उस भगत ने यह बताया कि आपके बहन के ऊपर आपके ही मित्र ने इस्लामिक तंत्र का प्रयोग किया था वशीकरण करने के लिए।
और जब इन्हें इस बात का पता लगता है तो ये पूर्णतः परेशान हो जाते हैं और ये जो राजेश हैं वह अपने उसी मित्र के पास जाते हैं और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। लगभग बहुत ही देर तक उससे बात करते-करते अचानक से ही राजेश के ऊपर एक अन्य ही शक्ति का प्रभाव दिखा कि वह उस अपने मित्र से झगड़ा करते-करते वहीं पर बेहोश हो गए। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि जो इनके मित्र हैं, उन्होंने राजेश के ऊपर यहाँ पर एक जिन्न के द्वारा प्रहार किया था और उस जिन्न के ही प्रभाव से राजेश जो हैं उस समय वहाँ पर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जो इनके मित्र हैं उन्होंने एक प्रकार से नाटक किया और वह अपने मित्र को उन्हीं के घर पर लेके आए और सभी के सामने उन्होंने कहा कि राजेश को मेरे प्रति कुछ गलतफ़हमी है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और आप सभी समझ ही सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपनी करनी को छुपाने की कोशिश करता है तो वह कुछ न कुछ ऐसी बातें करता है। तो इसी प्रकार की बातें इनके मित्र ने राजेश के माता-पिता के सामने की और फिर हुआ यह कि इनके माता-पिता को भी कहीं न कहीं शंका हुआ था और क्योंकि इनकी बहन बहुत पहले ही राजेश के मित्र के प्रति प्रेम भाव रखती थीं और सभी के सामने कहती थीं, तो इनके माता-पिता भी कहीं न कहीं इस तांत्रिक के ऊपर रुष्ट थे। तो उन्होंने वहाँ पर उस तांत्रिक को हटाया, उन्होंने कहा कि अब तुम अपने घर पर जाओ, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। तब कहीं न कहीं ईर्ष्या भाव के कारण या फिर कुछ अलग ही सोच के कारण उस तांत्रिक ने अपने सर्वप्रथम तो वह अपने घर पे गया और वहाँ से उसने एक पिशाचिनी जो कि शमशान में रहने वाली एक देवी है, उसका प्रयोग राजेश के ऊपर किया और उस प्रयोग के कारण जो इनके पिताश्री हैं, उन्हें मानसिक तौर पर पागलपन छाने लगा और इनकी माताश्री को चर्म रोग हो गया, चमड़ी से संबंधित रोग हुआ। इनकी जो बहन है वह पागलों की तरह सवारी लेने लगीं और पूर्णतः इनका जो परिवार था वह अस्त-व्यस्त हो गया। ये जो राजेश थे वह दोबारा उसी तांत्रिक के पास गए जिस तांत्रिक से इन्होंने पूछा लिया था और उस भगत से इन्होंने कहा कि मेरे परिवार के ऊपर मेरे ही मित्र ने शायद तंत्र किया है। उस तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के द्वारा पुनः दिव्य दृष्टि के माध्यम से देखा तो उसे पता लगा कि हाँ, इन्हीं के मित्र ने शमशान की एक पिशाचिनी छोड़ी है। और फिर राजेश ने उस तांत्रिक से यह कहा कि किसी न किसी माध्यम से आप मेरे परिवार को ठीक कर दीजिए। उस तांत्रिक ने अपनी कुछ विशेष क्रियाएँ की और कुछ शमशान में भी राजेश को लेकर वह गया और शमशान में भी उसने कुछ क्रियाएँ की। उस क्रियाओं के बल से राजेश को लगभग 3 साल तक आराम था। 3 साल के बाद पुनः वही क्रियाएँ इनके परिवार के साथ होने लगीं और राजेश को भी अब कुछ न कुछ तकलीफ़ें होने लगी थीं। तकलीफ़ कुछ ऐसी थी कि इनका अपने काम के प्रति मन नहीं लगता था। ये जब भी अपने कार्यक्षेत्र के लिए जाते थे तो इन्हें ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इसके बाद इन्होंने एक दिन यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखी और फिर राजेश ने मुझसे संपर्क किया। मेरे द्वारा मैंने कुछ एक ऐसी विशेष क्रियाएँ की जिनके विषय में मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, लेकिन उन क्रियाओं के प्रभाव से राजेश को आज के समय में आराम है और राजेश और इनका परिवार तंत्र से अब पूर्णतः सुरक्षित है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी व्यक्ति तांत्रिक हो सकता है, तो किसी व्यक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास आप सभी को नहीं रखना चाहिए। आप सभी को यदि विश्वास रखना है तो परमात्मा पर रखें, भगवान शिव शंकर पे रखें, माता आदि शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें। अपनी कुल देवी का नित्य पूजन करें तो आप सभी हर प्रकार के अभिचार कर्म से सुरक्षण प्राप्त करेंगे। प्रकट साथ ही साथ अपने नवरात्रि की आप सभी को पूजा करनी चाहिए। अपने कुल देवी देवताओं की साधना आप सभी को करते रहना चाहिए। प्रत्येक नवरात्रि पर चाहे वह प्रकट नवरात्रि हो या फिर गुप्त नवरात्रि, आप सभी को प्रत्येक नवरात्रि पर अपने कुल देवी देवताओं को समर्पित करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि आप सभी अपने कुल देवी देवताओं की साधना करें। इन सभी क्रियाओं से कहीं न कहीं आप सभी
प्रत्येक प्रकार के तंत्र से बच सकते हैं। यदि कोई तांत्रिक या फिर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर अविचार कर्म करता है तो आपके ही कुल देवता आपके स्वप्न में आकर पहले ही आपको जानकारी दे सकते हैं। इसीलिए अपने कुल के देवी देवताओं की सेवा करें, उनकी आराधना करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्येक व्यक्ति को पहचानने की कोशिश करें। जिस भी व्यक्ति से आपका संबंध है, किसी से आपकी रिश्तेदारी है या फिर किसी से आपकी दोस्ती है, तो सर्वप्रथम तो उस व्यक्ति के विषय में पूर्ण जान लें कि वह आखिर करता क्या है। क्या वह साधारण व्यक्ति है या फिर कोई विशेष तांत्रिक क्रिया जानने वाला कोई जानकार व्यक्ति है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस अनुभव को सुनकर कुछ न कुछ सीख प्राप्त करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।